दोस्तों जब हम गेहूं की खेती करते हैं तो गेहूं की फसल के साथ साथ कुछ ऐसे अवांछित पौधे भी उगाते हैं जिनको हम खरपतवार के नाम से जानते हैं। ये हमारी फसलों से तेज़ी के साथ वृद्धि करते हैं और हमारी फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। जिस भी फसल में, गेहूं की जिस फसल में आप देखेंगे कि खरपतवार उगे हुए होते हैं तो वहाँ पे गेहूं की फसल की वृद्धि जो है वो बाधित रहती है। हमारे पौधे जो है वो कम वृद्धि करते हैं और जिससे हमारी उपज जो है वो प्रभावित होती है। ये जो खरपतवार होते हैं ना केवल हमारे पौधों के साथ कंपटीशन करते हैं बल्कि ये जो हम फर्टिलाइजर्स देते हैं उनके साथ भी कंपटीशन करके और उनसे तेज़ी के साथ वृद्धि करते हैं। तो दोस्तों इन सभी प्रकार के खरपतवारों को नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी होता है। तो गेहूं में कुछ ऐसे खरपतवार होते हैं जो कि गेहूं की फसल के साथ साथ उग जाते हैं, जिसमें से पहला जो है जिसको हम सरसों के नाम से जानते हैं। जो है एक गेहूं का एक ऐसा खरपतवार है जो गेहूं के साथ उगता है और बहुत तेज़ी के साथ वृद्धि करता है और ये बहुत ही दूर तक जो है फैलता है, जिससे कि हमारी गेहूं की पौध जो है वो बाधित होते हैं। दूसरा जो है जिसको हम बथुआ के नाम से जानते हैं। बथुआ जो है वो गेहूं की फसल के साथ उगता है लेकिन गेहूं की फसल से बहुत तेज़ी के साथ वृद्धि करता है और गेहूं की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तीसरा जो खरपतवार है जिसको हम जंगली चटरी मटरी के नाम से जानते हैं। और चौथा जो है जिसको हम गेहूं का मामा बोलते हैं। ये जो सारे खरपतवार होते हैं ये हमारी पौधे में, हमारी फसल में अगर ये उग जाते हैं तो ना केवल ये हमारी फसल को प्रभावित करते हैं बल्कि हमारे मिट्टी को भी बिगाड़ते हैं। और अगर हम जो भी फर्टिलाइजर्स दे रहे हैं, जो भी इसमें प्रक्रियाएं कर रहे हैं, वो ये प्रक्रियाएं में हमारी जो है वो बाधित करते हैं और हमारी प्रक्रियाएं जब बाधित होती हैं तो इससे उपज में भी हमको कमी देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये जो सारे खरपतवार होते हैं इनका नियंत्रण हम एक ऐसी दवा के साथ कर सकते हैं। उस दवा का नाम है मेटासल्फ्यूरान। जी हाँ दोस्तों, ये दवा जो आपको सामने दिख रही है इसका उपयोग हम जब अपने गेहूं में पहली सिंचाई कर लेते हैं तो उसके लगभग 4 से 5 दिन बाद जो है मेटासल्फ्यूरान नामक जो दवा होती है, अगर इसका उपयोग अगर हम अपनी फसलों में करते हैं तो ना केवल गेहूं में आपको ये जो सारे खरपतवार दिखाई दे रहे हैं ये नियंत्रित होते हैं बल्कि इनका जो नियंत्रण है वो पूरी तरीके से हो जाता है, जिससे कि हमारी फसल जो है वो बढ़िया तरीके से वृद्धि करने लगती है और इससे बढ़िया से जो है वो हमको उत्पादन देखने को मिलता है। तो दोस्तों अगर आपके भी गेहूं के खेत में इस प्रकार के खरपतवार जो हैं वो उग आए हैं और आपकी गेहूं की फसल भी बाधित हो रही है तो आप इस दवा का उपयोग करके ये जो सारे खरपतवार हैं इनका नियंत्रण कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट में बताइएगा और हाँ, खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।